डी फार्मा सेकेंड ईयर का एग्ज़ाम नज़दीक है और डी फार्मा सेकेंड ईयर में एक नया पेपर ऐड हुआ है जिसे कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट कहा जाता है। उसमें यह टॉपिक डिस्पेंसिंग प्रोसेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से। आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा कि डिस्पेंसिंग प्रोसेस क्या है, गुड्स डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस किसे कहते हैं, डिस्पेंसिंग में क्या क्या एरर आती है और क्या क्या तरीके से डिस्पेंसिंग में आने वाले एरर को हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो पहले ये समझते हैं कि डिस्पेंसिंग प्रोसेस क्या है। तो डिस्पेंसिंग प्रोसेस एक क्रिटिकल स्टेप्स होता है जिसमें फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट को अलग अलग सप्लाई चेन के जरिए जोड़ा जाता है। इसमें दो चरण होते हैं। पहला चरण होता है प्रिपरेशन का, यानी दवाइयों को तैयार करना, और दूसरा चरण होता है उस तैयार की गई दवा को डिस्पेंस करना पेशेंट तक, यानी जो दवा तैयार हुई है वो पेशेंट तक कैसे पहुंचाई जाए। गुड्स डिस्पेंसिंग प्रोसेस में दवाइयों की क्वालिटी और सेफ्टी को ध्यान में रखा जाता है ताकि किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। डिस्पेंसिंग के चरण में कभी भी किसी भी प्रकार की एरर आ सकती है, इसीलिए इसे ध्यान से रखना चाहिए क्योंकि ये एक सीरियस इशू बन सकता है, क्योंकि ये पेशेंट के स्वास्थ्य के साथ जुड़ा मामला है। इसीलिए दवाइयों का डिस्पेंसिंग एक बहुत ही नैतिक और जिम्मेदारी वाला काम होता है। दवाइयों की डिस्पेंसिंग में कुल मिलाकर 7 चरण होते हैं। आइए बारी बारी से इन सभी चरणों को समझते हैं। पहला चरण है रिसीविंग द प्रिस्क्रिप्शन फ्रॉम द पेशेंट और हेल्थ केयर प्रोवाइडर, यानी कि जो डॉक्टर हैं या हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उनसे प्रिस्क्रिप्शन प्राप्त करना। दूसरा है वेरीफाइंग द प्रिस्क्रिप्शन फॉर एक्यूरेसी एंड कंप्लीटनेस। उसके बाद ये देखना कि प्रिस्क्रिप्शन में दी गई सभी तरह की सूचना सही है और किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तीसरा है रिव्यूइंग द पेशेंट मेडिकल हिस्ट्री एंड मेडिकेशन प्रोफाइल। आपको प्रिस्क्रिप्शन देखने के बाद ये अंदाज़ा होना चाहिए कि पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री क्या है और उसने पहले कौन कौन सी दवाइयाँ ली है। चौथा चरण है प्रिपेयरिंग द मेडिकेशन इंक्लूडिंग मेजरिंग एंड पैकेजिंग। उसके बाद आपको प्रिस्क्रिप्शन को ध्यान में रखते हुए दवाइयों को तैयार करना है और उसकी पैकेजिंग करनी है, और अगर किसी दवा को मेजरिंग करने की ज़रूरत है तो उसे मेजरिंग भी करना है। पांचवा चरण है लेबलिंग द मेडिकेशन विद द एप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन। सभी दवाइयों को अच्छी तरह से लेबलिंग करनी है आपको। लेबलिंग का अर्थ होता है कि उसमें ये लिखना है कि किस प्रकार से दवा लेनी है, किस तरह से कब लेनी है। उसके बाद छठे चरण में जब आपकी लेबलिंग पूरी हो जाए तो उस दवा को मरीज को आपको दे देना है, यानी जो पेशेंट है उसे दे देना है या हेल्थ केयर प्रोवाइडर को दे देना है। सातवां और अंतिम चरण है कि आपको सब कुछ करने के बाद डॉक्यूमेंटेशन करना नहीं भूलना है। डॉक्यूमेंटेशन एक महत्वपूर्ण चरण है, यानी कि आपको कंप्यूटर में या फिर अपने बही खाते में रिकॉर्ड्स को लिखना है, कितने स्टॉक्स में दवाइयाँ बची हैं उसे लिखना है और बिल को सही तरीके से तैयार करना है। उसके बाद एग्ज़ाम में आपसे ये भी पूछा जाएगा कि गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिस में किस तरह से क्वालिटी और सेफ्टी को मेंटेन किया जाता है और उसके क्या स्टेप्स हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपको 5 प्रकार के स्टेप्स बताए जा रहे हैं जिसे आपको एग्ज़ाम में लिखना है। पहला है इंश्योरिंग दैट ऑल पर्सनल इन्वॉल्व द डिस्पेंसिंग प्रोसेस आर प्रॉपर्ली ट्रेन एंड क्वालिफाइड, यानी जो लोग भी दवा की डिस्पेंसिंग कर रहे हैं वे प्रॉपर क्वालिफाइड होने चाहिए और ट्रेंड होने चाहिए, यानी इसमें किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए, किसी भी अनट्रेंड पर्सन से दवाइयों की डिस्पेंसिंग नहीं होनी चाहिए। दूसरा चरण है क्वालिटी और सेफ्टी का, कि आपको मेंटेन करके रखना है क्लीन एंड ऑर्गेनाइज, यानी जो डिस्पेंस एरिया है उसे अच्छी तरह से साफ़ होना चाहिए और ऑर्गेनाइज होना चाहिए। तीसरा है यूजिंग एप्रोप्रिएट इक्विपमेंट एंड मटेरियल फॉर डिस्पेंसिंग मेडिकेशन, यानी दवाइयों को डिस्पेंस करने के लिए आपके पास सही उपकरण होने चाहिए और सही मटेरियल होने चाहिए। किसी भी प्रकार की गंदी चीज़ों का इस्तेमाल आपको नहीं करना है क्योंकि ये हेल्थ से जुड़ा मामला है। चौथे चरण में दवाइयों को डिस्पेंस करने से पहले आपको एक्यूरेसी को माप लेना है और साथ ही साथ जो भी प्रिस्क्रिप्शन आपके पास मौजूद है वो कंप्लीट है या नहीं ये भी देख लेना है। पाँचवें चरण में आपको डिस्पेंसिंग के सारे एक्टिविटी और जो भी आपने डिस्पेंसिंग करने में अपना समय बिताया है, किस तरह से दवाइयाँ आपने डिस्पेंस की है, उसे रिकॉर्ड में सुरक्षित रखना है और एक्यूरेट तरीके से रिकॉर्ड्स को बनाना है। और छठा है कि आपको जो भी रेगुलेशन और गाइडलाइन प्राप्त है
दवाओं को डिस्पेंस करने में, उसी के अंतर्गत आपको मरीज को दवा देनी है। अपने मन से किसी भी प्रकार से नियमों को तोड़ करके दवाइयों को मरीज को डिस्पेंस नहीं करना है। अब आपसे एग्ज़ाम में ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि दवाओं को डिस्पेंस करते समय कौन-कौन सी गलतियाँ हो जाती हैं, कौन-कौन से एरर हो जाते हैं, उनके बारे में बताइए। तो पहली गलती होती है कि डिस्पेंसिंग करते समय गलत मेडिकेशन या गलत डोज़ मरीज़ को चल जाती है। दूसरी गलती होती है कि लेबलिंग गलत हो जाती है। लेबलिंग गलत का मतलब उसे कब दवा लेना है, ये मरीज़ को गलत इन्फॉर्मेशन चल जाती है और गलत समय पे वो दवा ले लेता है। फिर कुछ दवाइयों को सेक करके लेना है। तो इस तरह से लेबलिंग की प्रक्रिया एक इम्पॉर्टेंट प्रक्रिया है, तभी दवाओं का पूरा फ़ायदा मरीज़ को मिल पाता है। तीसरी गलती होती है कि पैकेजिंग सही तरीके से नहीं होती है और स्टोरेज सही तरीके से नहीं होती है दवाइयों की, जिससे कि दवाएँ बर्बाद हो जाती हैं या कंटामिनेटेड हो जाती हैं। चौथा है कि जो भी मतलब ड्रग्स आप दे रहे हैं, वो क्या करते हैं कि फेलियर हो जाता है और ड्रग इंटरेक्शन हो जाता है और उससे दवाएं सही तरीके से काम करने के बजाय वो एलर्जिक मरीज के लिए बन जाती हैं और तरह तरह की प्रॉब्लम होने लगती है। पांचवा है मिसकम्युनिकेशन बिटवीन हेल्थ केयर। आपका और हेल्थ केयर के बीच में कम्युनिकेशन सही होने के कारण कई बार मरीज को गलत दवाएं चल जाती हैं। उसके बाद एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप किस तरह से गलतियों को कम करेंगे, क्योंकि इंसान है, इंसान से गलती होती है, लेकिन यहाँ पर गलती की सीमा बहुत ही कम है क्योंकि ये हेल्थ से जुड़ा मामला है। तो पहला है कि इम्प्लीमेशन स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीड्यूर एसओपी फॉर डिस्पेंसिंग मेडिकेशन, यानी कि आपको दवाओं को डिस्पेंस करने के लिए एसओपी को फॉलो करना है। एसओपी क्या है? एक चरण है जिसमें कब क्या करना है वो लिखा रहता है। उसके बाद आपको दूसरे नंबर में यूजिंग बार कोडिंग टेक्नोलॉजी टू इंश्योर द एक्यूरेट डिस्पेंसिंग एंड लेबलिंग, आपको नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, बार कोडिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है ताकि दवाओं की लेबलिंग सही हो सके। आप अपने मेडिकल शॉप में डबल चेक का सिस्टम रखें कि अगर एक गलती हो गए तो दूसरा आपकी गलती को पकड़ ले। इससे क्या होगा कि डिस्पेंसिंग सही तरीके से होगी और उसमें गलती होने के चांसेस कम होंगे। आप अपने स्टाफ को रेगुलर ट्रेनिंग दीजिए, उनको एजुकेट कीजिए कि दवाओं को सही तरीके से कैसे डिस्पेंस करें। साथ ही आप अपने अंदर काम करने वाले जो भी प्रोफेशनल्स हैं उनको प्रॉपर ट्रेनिंग और गाइडलाइन दें और किस तरह से गलतियों से बचा जाए, इसके लिए उन्हें समय समय पर वीडियो लेक्चर या फिर अलग अलग जो भी इस काम में महारत हासिल है उनसे ट्रेनिंग दिलवाएं। पांचवा है कि आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल को अच्छा करना होगा, जिससे कि आप अपने बीच में काम कर रहे स्टाफ के साथ इनकरेजिंग बिहेवियर रखें। साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि जो जो गलतियां होती हैं डिस्पेंसिंग में उसको आप आइडेंटिफाई करके रखें और क्या गलती हुई है उसकी जड़ तक जाने की कोशिश करें। इसके अलावा आपके मन में कोई भी क्वेश्चन रह गया हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।